देश में जहां एक तरफ कोरोना के बढ़ते केस के चलते केंद्र और राज्य सरकार कड़े कदम उठा रहे हैं, वहीं सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं और लापरवाही का आलम पसरा हुआ है। यहां आने जाने वालों पर न तो किसी तरह की कोई रोक टोक है, न ही किसी से किसी को कोई फर्क। बेधड़क बिना मास्क के आते जाते लोग, बिना सोशल डिस्टेंसिंग की लंबी लंबी कतारें और बेपरवाह प्रशासन आपको देखने आसानी से मिल जाएगा। जवार सागर की टीम बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंची तो यहां का नजारा देखकर दंग रह गई। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड इस कदर व्यस्त दिखाई दिए कि बाहर से आने जाने वालों पर किसने मास्क पहना है और किसने नहीं, इसकी परवाह किसी को नहीं थी। इसके विपरीत जब हमारी टीम इसका मुआयना कर रही थी तो ये गार्ड अपनी नींद से जागे और हमें रोकने का प्रयास करने लगे। इस संक्रमण की बीमारी के दौरान जब मेडिकल में ही इतनी अव्यवस्थाएं फैली हैं तो वो दिन दूर नहीं जो समय हम सबने दूसरी लहर के वक्त देखा था। इस सब के बीच जब बीएमसी के अधीक्षक एसके पिप्पल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं, लेकिन आम जनता का सहयोग भी उतना ही जरूरी है जितना प्रशासन का। नए वेरिएंट के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि यह बहुत ज्यादा तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है और इसकी जांच के लिए जीनोम सैंपलिंग के लिए रिपोर्ट बाहर भेजी जाती है। करीब 15 दिन पहले भेजी गई रिपोर्ट भी अब तक बीएमसी को प्राप्त नहीं हुई हैं। इस सब के बाद जब हमने बीएमसी में मौजूद चालू और खराब वेंटिलेटर के बारे में जानकारी ली तो उस पर भी बताया गया कि 76 वेंटिलेटर हैं जिसमें कुछ सुधार करने भेजे गए हैं। सर, ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सर क्या तैयारियां हैं अपनी बीएमसी में? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जानकारी के लिए सारी पब्लिक माने जनमानस के लिए कि ये एक उसका माने कोरोना का 19 जो है कोरोना वायरस का ही एक म्यूटेशन वेरिएंट है। मगर ये जो है जो म्यूटेशन हुआ है अफ्रीका से शुरू हुआ और वहाँ से स्प्रेड होते होते सभी जगह में खसे 20, 22, 25 कंट्री में फैल चुका है। अपने यहाँ भी कुछ केसेस दूसरे प्रदेशों में है, जैसे कर्नाटका में कुछ पाए गए हैं, कुछ दिल्ली में, कुछ बॉम्बे में, महाराष्ट्र में। मगर एमपी में जहाँ तक मेरे को ज्ञात है अभी आज की तारीख तक अभी ऐसा कोई पॉजिटिव नहीं आया है। और ये स्पेशल टेस्ट होता पॉजिटिव पेशेंट का हम फिर से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कि किस वैरायटी का वेरिएशन म्यूटेशन हो रहा है वो हम जो है हायर सेंटर में इसको भेजते हैं उसके लिए कंफर्मेशन के लिए। तो अभी ऐसा कोई हमारे पास केस अभी सागर संभाग में माने हमारे सेंटर पे पूरे संभाग का होता है तो अभी कोई भी ऐसा नहीं आया है। और इस वायरस के बारे में जो खास बात है कि जो मेनली ये इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत है, मतलब ये बहुत तेजी से फैल रहा है और बहुत जल्दी। इवन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने मास्क लगाए, कोई कमरे में आदमी आ रहा है जो है और एक ही कमरे में यदि आपने एंट्री ली और है तो फैल सकता है। इवन जो है तो इसमें थोड़ा इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है। बट जो दूसरा अच्छी बात है इसमें कि इसमें जो है मोर्टेलिटी इतनी नहीं है, माने आदमी की डेथ इतनी नहीं हो रही है। एक ये अच्छी राहत की बात है, बट ये फैलता तेजी से है तो इसलिए हमें और सावधान रहने की ज़रूरत है। तो हमने जो है ओमिक्रॉन के वायरस के संक्रमण हेतु जो प्रदेश सरकार के निर्देश हैं उसके अनुसार तैयारी पूरी कर ली है और चल रही है। हमारे पास 500 ऑक्सीजन बेड हैं, 3 आईसीयू तैयार हो रहे हैं और हो ही गए हैं, अब बिल्कुल रेडी हैं। हमारे पास अभी जो है ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, दवाइयाँ भी पर्याप्त मात्रा में हैं और बाकी जो मेडिसिन होती है मेनली वो भी हमारे पास हैं, जैसे रेमडेसिविर है और स्टेरॉइड हैं, दूसरे ब्रोंकोडायलेटर्स हैं और ये तो विशेष दवाइयाँ जो कोरोना में लगती हैं वो सारी अभी हमारे पास हैं। बट अभी प्रेजेंट में हमारे पास जो है केसेस स्पोरेडिक आ रहे हैं। अभी भी हमारे पास जो है करीब जो है 5-6 पेशेंट इसमें हैं कंफर्म जो कोविड वार्ड में और कुछ पेशेंट इसमें हैं सारी वार्ड पे। तो कुछ ही पेशेंट हैं, ज़्यादा नहीं है नंबर्स। तो तैयारी हमारी तरफ से पूरी है। ट्राइज हमने फॉर्म कर लिया है इमरजेंसी में, तो हम तैयारी पूरी। ये तो देखिए ये तो प्राइमरी है, सबसे ज़रूरी प्रिवेंटिव मेजर तो यही है कि कैसे बचें। तो संक्रमण को रोकने के लिए तो जो वही 3 मेन हमारे कारगर हथियार हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो और हैंड सैनिटाइजर, तीनों आज तक बिल्कुल बहुत ज़रूरी हैं। अभी मैंने देख रहा हूँ पब्लिक में
और अब सभी लोगों को हॉस्पिटल में भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि फैलेगा तो आपको 1 to 1 एयर उससे ही फैलता है। तो ये मेरी सबको सलाह है कि अब बिल्कुल लापरवाह बिल्कुल ना हो, भीड़ वाली जगहों पे जाने से बचें। सर आप ही के अस्पताल में देखा जा रहा है सर, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड उनसे मना नहीं कर रहा है, मास्क लगाने के लिए नहीं कह रहा है। ये हम उनको और इंस्ट्रक्शन देंगे, मगर हमारे इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दिए हुए हैं कि जहाँ एंट्री होती है, जहाँ से निकलते हैं, वहाँ पे उनको टोकते रहते हैं। मगर जनता है उनको टोकने के बाद भी क्या होता है कि उठा के निकाल के मुंह के नीचे कर लेते। कई लोग तो मास्क जो है नाक के नीचे ही लगा के चलते, बस वो दिखाने के लिए कि हमने मास्क लगाया। तो वो नहीं होना चाहिए। ये अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए है, किसी और के लिए नहीं। अपने लिए, अपने परिजनों के लिए बिल्कुल तीनों चीजों का पालन करें। ठीक है। हमारे पास अभी कितने हैं और कितने जो वर्किंग उसमें, क्योंकि बीच में एक बार खबर आई थी कि कुछ वेंटिलेटर जो है वो खा रहे हैं सेकेंड वेव के टाइम पे। मैं आपको पूरा बता देता हूँ। हमारा बीएमसी प्रशासन जूझ रहा था। हाँ, बिल्कुल आपको बता देते हैं। हमारे पास वेंटिलेटर जो है अभी हमारे पास काफी जो है पहले से भी थे, और जो है अभी आपको वेंटिलेटर हमारे पास 76 हैं। उसमें से कुछ जो है कुछ रिपेयर के लिए दिए हुए हैं। तो है HFNO भी हैं, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड भी हमारे पास जो है 195 हैं, और HFNO होता है उसी का वेरिएंट है वेंटिलेटर का, वो भी है। तो हमारे पास कमी किसी चीज की नहीं है, पूरी तैयारी है। गौरतलब है कि बीते 2 वर्षों में जिले में तकरीबन 4,359 कोरोना के केस सामने आए हैं, जिनमें से करीब 2,947 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटे हैं, जबकि लगभग 434 लोग काल के गाल में समा गए। इतनी खतरनाक बीमारी होने के बावजूद बीएमसी प्रबंधन और जिला प्रशासन इससे निपटने के पुख्ता इंतजामात करता नजर नहीं आ रहा। बहरहाल अभी भी देर नहीं हुई है। बीएमसी प्रबंधन को चाहिए कि इन गलतियों में सुधार करें।